बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अब इस्तीफा दे चुकी हैं। ऐसी खबरें हर तरफ फ्लोट हो रही हैं, लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जब हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक नहीं आई है। आपको बता दें कि शेख हसीना अवामी लीग की सुप्रीम नेता है और वो साल 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले साल 1996 से लेकर 2001 तक वो प्रधानमंत्री का पद संभाल चुकी हैं। हसीना सरकार की बांग्लादेश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3-4 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए। एक तरफ शेख हसीना की सरकार अगर मुश्किलों में घिर रही है तो आर्मी की वहां पर क्या भूमिका रहेगी, ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष और देखिए ये जो सड़कों पर आप लोगों को देख रहे हैं हसीना सरकार के खिलाफ है। बांग्लादेश के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शेख हसीना इत्तलात यही हैं कि वज़ीर आज़म जो थी बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंच चुकी हैं या पहुंच रही हैं। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना को वहां से जैसे तैसे बच के उनको जो है सेफ एग्जिट दिलवाई गई है और वो अभी इंडिया आ गई हैं। अब यहाँ पर 2 चांसेस है। पहली बात तो बगावत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी जान का भी खतरा था। 45 मिनट का टाइम उनको दिया गया वहाँ से बच के भागने के लिए। अब 2 चीज़ें। पहली चीज़ है, क्या बगावत इतनी बड़ी हो गई है कि शेख हसीना को जनता ने अनपॉपुलर कर दिया? तो इसका जवाब है नहीं। जनता ने अनपॉपुलर करना होता तो अभी मात्र 4-5 महीने पहले ही वहाँ पे चुनाव हुए। अभी जनवरी या फरवरी में वहाँ पर चुनाव हुए थे और ज़बरदस्त तरीके से शेख हसीना वहाँ पर जीत करके आई। तो जनता की तो उनके साथ में पकड़ है, जनता उनको सपोर्ट करती हैं। ये चंद कुछ अपोजिशन द्वारा समर्थित और कुछ फौज के अंदर के भी लोगों द्वारा समर्थित ये उग्रवादी संगठन हैं जो इतना ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं, जिन्होंने हालत ख़राब की है। मेरा डेफिनेटली मानना है कि अब कुछ दिन शायद कोई पपेट बैठाया जाएगा शेख हसीना का जब तक हालत कंट्रोल नहीं होती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरफेयर करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जनता में अभी भी शेख हसीना पॉपुलर हैं। ये चंद कुछ ऐसे जो है वो विद्रोही लोग हैं, उसके अलावा और जनता इनके खिलाफ अभी भी नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि पहले उनकी मांग थी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो, लेकिन बाद में देखते ही देखते ये पूरा आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ हो गया। अब खबर है कि शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। जब हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उनके कार्यालय की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें कि शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। हालांकि शेख हसीना को राजनीति का मोह नहीं था, लेकिन हालातों की वजह से उन्हें सत्ता में आना पड़ा। तो देश में कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट बंद है और कहा यह जा रहा है कि स्थिति और खराब हो रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। भारत ने बांग्लादेश में मौजूद अपने सभी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो हिंसाग्रस्त मुल्क में सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को जितना हो सकता है उतना सीमित रखें। मंत्रालय की तरफ से इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में ये सब कुछ शुरू हुआ था सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन खिलाफ हो गया वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ। अब यह आंदोलन पूरे देश में हो रहा है। आर्मी को तो नहीं है अंजना, क्योंकि आर्मी रूल जरूर लग सकता है, क्योंकि अभी शेख हसीना को एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में उनको और उनकी बहन को बोंगो भवन से निकाला गया, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से निकाला गया और एक सेफ लोकेशन लेके गए हैं। आपको याद होगा श्रीलंका में जिस तरीके के विजुअल्स और सीन्स नजर आए थे जब लोग बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुस गए थे, वैसे ही अभी विजुअल्स जो है ढाका से नजर आ रहे हैं। वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं काफी चिंताजनक है और काफी कंसर्निंग है भारत के लिए, क्योंकि शेख हसीना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है बांग्लादेश में। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया, ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। अभी भी इस हेलीकॉप्टर में शेख हसीना और उनकी बहन को बोंगो भवन से निकाला गया और ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, अगर आपको नजर आ रहा है मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, यानी कि आर्मी के मदद से उनको वहां से निकालकर सेफ लोकेशन में ले जाया गया है। आर्मी और शेख हसीना की जो सरकार है वो काफी साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो इसलिए ऐसा ये मिलिट्री कू नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ ये एक पॉलिटिकल
जो मूव है वो जरूर है। ये पूरा जो अब प्रोटेस्ट नजर आ रहा है कोटा से शुरू हुआ था गवर्नमेंट जॉब्स में, जहां पर शेख हसीना मान भी गई थी कि इस प्रपोजल को वापस लेना चाहिए, है कि शेख हसीना को रिजाइन करना चाहिए। तो हमें पता है कि इस्तीफा की खबर आ गई है, लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं है कि क्या वो इस्तीफा दे चुकी है या नहीं। कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे। देखना होगा कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं। ये आर्मी रूल की तरफ जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आर्मी टेक ओवर होगा, उसके बाद एक इंटरिम सरकार बनेगी और इंटरिम सरकार के तहत फिर से शायद इलेक्शंस होंगे। ये माहौल बहुत स्टेबल बहुत जल्दी नहीं होने वाला अंजना। ऑपोजिशन को यहाँ पे जगह मिल गई, पॉलिटिकल स्पेस मिल गया, और एनईए हो या फिर इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश, दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरीज जारी किए हैं, कहा बांग्लादेश ना जाए। लेकिन जो लोग वहां पर हैं उनके लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि अगर बीएनपी और जमात इस्लामी के लोग सड़क पर हैं तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जरूर हैं। तो खतरा भारतीयों के लिए काफी ज्यादा है। सतर्क है भारतीय सरकार, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। देखना ये होगा कि क्या अब ऐसी जरूरत आ पड़ेगी जहां पर भारतीयों को बांग्लादेश से निकालना पड़े। यूनिवर्सिटी से छात्रों ने इसकी शुरुआत की और इसके पीछे की जो वजह बताई गई, जो मुक्ति योद्धा हैं उनके परिवारों को जो कोटा दिया जाता रहा है उसके खिलाफ मुख्यतः ये आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन एक तरह से मूवमेंट में तब्दील होता गया और धीरे धीरे जो मूवमेंट थी वो हिंसक होने लगी, जगह जगह तोड़फोड़ आगजनी शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला और पिछले महीने ही हमें पता है कि लगभग 150 तो ऑफिशियल फिगर बांग्लादेश सरकार की ओर से दिए गए कि 150 के आसपास लोगों की मौत हुई। और इसके बाद शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो कोटा है उसको कम करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोटा को कम कर दिया, 5% के आसपास कर दिया गया, काफी कम कर दिया गया। और इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी अपने वीलॉग में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत बहुत परेशान होंगे, बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों ये भी कहना शुरू कर दिया था कि सारा जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करता है और जो खालिदा ज़िया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। चलिए सियासतदान थोड़ी देर से समझते हैं और चूँकि शेख हसीना चौथी बार वज़ीर आज़म बन के आई और जो जनवरी में इंतखाबात हुए वो भी कोई इस साल वो भी कोई फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे, रिग्ड इलेक्शंस थे। इसी वजह से आप देखिए तो जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं बीएनपी की लीडर, उन्होंने पिछले 3 इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सारे रिग्ड एक ढोंग सा है, एक शैम इलेक्शंस हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करके क्या करना। उसी वही तजुर्बा दोबारा भी किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी को भी काफ़ी मुश्किलात हैं। पिछले साल उन्होंने IMF का प्रोग्राम भी एक लिया, चीन से भी क्रेडिट लाइन लेने की कोशिश की, भारत से भी कोशिशें हैं, लेकिन शेख हसीना का ये मुअम्मा रहा कि उन्होंने बांग्लादेश को एक सेटेलाइट रियासत बना दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों में ही खेलती रही, मैं तो यही समझता हूँ। इसीलिए पाकिस्तान ने भी जब हमने कोशिश की कि हम उनसे दोस्ती का हाथ मिलाएं तो उन्होंने वो खातिर खा रिस्पांस नहीं दिया। बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली और डिस्टर्बिंग खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर ये पता चल रहा है कि शेख हसीना के साथ में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना की सत्ता कहीं गुम हो गई है। अभी चंद महीने पहले उन्होंने सत्ता में ज़बरदस्त वापसी करी थी, कोई ऑपोजिशन था ही नहीं, कोई कुछ नहीं था, एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। इतने सालों की, इतने टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। मगर पिछले 1 महीने में हमने देखा जिस तरह की बगावत हुई, जो एक रिजर्वेशन के खिलाफ, एक आरक्षण के खिलाफ एक मामला छिड़ा, वो बढ़ता चला गया। फिर उसने इस तरीके का रूप ले लिया कि वो खा गया पूरे के पूरे। उसमें जो है वो फौज भी हमें इन्वॉल्व होती नजर आई। अब हमें देखने वाली हालत क्या है? देखने वाली बात यह है, यहाँ पर अमूमन हम अब तक बांग्लादेश को कहते थे कि ये एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक देश है, लेकिन जैसा हर एक इस्लामिक देश हमने देखा, लगभग हर एक इस्लामिक देश में या तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अरब देश टाइप का ज़बरदस्त किस्म का शासन हो कि भाई किसी को भी कभी भी गला रितवा दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन या फिर जो इस टाइप के देश होते हैं, ख़ास तौर पर इधर अरब्स के अलावा जो नॉन अरब मुस्लिम देश हैं,
वहाँ पर बगावतें बहुत आम है, वहाँ पर बगावत होना बहुत आम है, मामूली बात है, कोई नई बात जैसे है ही नहीं। तो दो चांसेस हैं यहाँ पर, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ है कि अब शेख हसीना का टाइम गया, जैसे दलाई लामा यहाँ रहते हैं वैसे शेख हसीना यहाँ रहेंगी, या शायद दुनिया के किसी और कोने में भी चले जाएँ, कोई पता नहीं है। और वहाँ पर एक जंगल राज आ गया है, बांग्लादेश में अंदर एक जंगल राज आ गया है। अब जो है वो फ़ौज ही कंट्रोल करेगी, फ़ौज घुसने नहीं देगी शेख हसीना को। अगर शेख हसीना का कंट्रोल फ़ौज पर कितना है उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर शेख हसीना का आज भी फ़ौज के ऊपर कंट्रोल है तो डेफिनेटली शेख हसीना की वापसी होगी, मजबूती के साथ वापसी होगी, और जितने ये सर उठाने वाले लोग हैं सबको कुचल दिया जाएगा। डेफिनेटली अब इंडिया का स्टैंड इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और मेरा तो मानना है कि इंडियन आर्मी इसमें इंटरफेयर भी कर सकती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। यदि भारतीय सेना इंटरफेयर करती है, भारतीय सेना अंदर घुसती है, और डेफिनेटली आप देखेंगे अभी जो शेख हसीना इंडिया आई हैं, इनकी मात्र 24 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, मेरा पक्का मानना है कि मात्र 4-5 घंटों के अंदर हमारे NSA अजीत डोभाल साहब से ज़रूर मुलाकात होगी। हमारे रक्षा मंत्री साहब से तो मुलाकात ऑब्वियसली होनी ही है, वो तो तय ही बात है। मगर और प्लान बनाया जाएगा कि अब क्या करना है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर शेख हसीना की सत्ता वहाँ पर जाती है तो वो शेख हसीना आउट नहीं होगा, वो इंडिया आउट होगा। इसलिए इंडिया को पूरी वहाँ पर जान झोंकनी भी चाहिए, और मेरा मानना है कि इंडिया पूरी जान झोंकेगा भी, क्योंकि अभी जो अगर आर्मी रूल आया, ये सब आया, तो ये चीन की जीत बांग्लादेश के अंदर हो जाएगी।